तो हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल काशी किसान पे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाला सबसे खतरनाक कीट के बारे में। तो किसान भाइयों, जो धान का सबसे खतरनाक कीट का पहचान हम पहले बात करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में जो धान रोपाई के 10 से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपकी जो मेन स्टीम होती है वो सूख रही है या सूख पीली पड़कर वह सीधे एक लपेट जा रही है, या आपकी पूरी पौधे सूख जा रही हैं, या आपकी जो धान की फ्लावरिंग स्टेज के बाद जो आपकी धान की बालियाँ निकलती है उसमें आपके बालियों में दाने नहीं पड़ रहे हैं, तो किसान भाइयों आप सावधान हो जाइए। इसमें एक बहुत ही खतरनाक कीट जिसे स्टीम बोरर के नाम से जाना जाता है, यह आपके पौधे में लग चुका है या लग सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं उसके जो लगने वाले जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो हमारा धान का जो एक सुंडी कीट है वह धान की पौधे में धान जब ग्रोथ की स्टेज में होता है, उसकी जो मेन शाखाएं होती है वो बहुत ही मीठी होती है, तो इस समय प्रकोप देखने को बहुत अधिक मिलता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसका शुरुआत होता है, धान का जो सुंडी होता है वह धान की पत्तियों पर अपना अंडे दे देती है, और अंडे देने के कुछ ही दिनों बाद वह अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। वह लार्वा धान का जो निचला भाग होता है, जो मीठा भाग होता है, उसमें छेद करके वह तने के अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे वह आपकी जो शाखाएँ का जो मेन मीठा वाला भाग है उसे खाने लगता है, और अंदर से पूरा जो धान का वो सिस्टम आपका होता है वो खोखला बन जाता है, और धीरे धीरे आपकी जो ऊपर वाली नलिकाएं वो सूख जाती है। कभी कभी यह जड़ पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि पूरा पौधा ही सूख जाता है। यदि इसका प्रकोप यदि आपके धान की बालियों पर दिख रहा है तो आपकी धान की बालियाँ में दाने नहीं पड़ेंगे, और इस पूरा धान की बालियाँ वाइट ही रह जाएंगी, और इससे उत्पादन में काफ़ी आपको हानि मिल सकती है। किसान भाई, यदि आप सावधान हो गए तो इसका प्रकोप आप अपने ही आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रकोप के लिए हम बताएंगे। किसान भाइयों, आप अपने फील्ड में प्रतिदिन हफ्ते में या एक दिन 2 बार आप जाकर अपने फील्ड में निगरानी करिए। तो यदि आप धान के अपने फसल के निगरानी करते हैं तो आप देखेंगे कि धान की पत्तियों पर कुछ अंडे, जो धान के कुछ छोटे छोटे अंडे धान की पत्तियों पर दिखाई देंगे, वह इंसेक्ट का ही है। और यदि आप उस अंडे को तोड़कर, यदि पत्तियों पर तो उसे तोड़कर आप जला दीजिए, या पौधे में उसका प्रकोप देखने को मिलता है तब पौधे को उखाड़ कर जला दीजिए। इससे आप 30 से 35 या 40% तक उसका जो प्रकोप है उससे ख़त्म कर सकते हैं। यदि अंडा ग्रोथ नहीं होगा तो वह इंसेक्ट जो है डेवलप नहीं करेगा, जिससे वहाँ पर उसकी स्टेज रुक जाती है। यदि वैसे भी इसका प्रकोप नहीं होता है तो कुछ दवाएं होती हैं जिससे डालने से इसका प्रकोप रुक जाता है, और आपकी जो लॉस होने की संभावना होती है वह घट जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा वो जो दवा है वह है, तो वह जो हमारी दवा होती है वह होती है क्लोरेंथा नीलीपोड। इसमें क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 18 से 18.5%। आप ACC लगभग 60 ml 1 एकड़ में छिड़काव सकते हैं। इसमें जो पानी की आवश्यकता होती है वह 150 से 200 लीटर लेकर आप 1 हेक्टेयर में अच्छी प्रकार से स्प्रेइंग कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से सुंडी रोग से आप जो तना छेदक है उससे आप बच सकते हैं। यदि आप लिक्विड फॉर्म नहीं छिड़कना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें और आसानी पड़ जाए, फर्टिलाइज़र जैसे में दानेदार रूप में देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दवा आती है, तो वह होती है फिप्रोनिल। इसकी जो मात्रा होती है 3% GR, लगभग 4 kg प्रति एकड़ की दर से इसका आप ऐसे ही अपने खेत में छिटक कर इसका प्रकोप से आप बच सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसकी जो मात्रा होती है पौधे के रूट तक जाएगी, और रूट के माध्यम से वो इंसेक्ट को मार डालेगी। इससे क्या होता है कि लार्वा उसे पौधे में ही मर जाता है, और आपकी जो बालियाँ होती हैं निकलने से पहले वो गासें छोड़ने लगता है, और गासें छोड़ने से नई नई बालियाँ निकलेंगी, और आपका उत्पादन फिर अच्छा होने की पूरी संभावना हो जाएगी। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो यदि आप यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को, यारों को शेयर करके इसके बारे में आप पूरी सूचना दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।